फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की पीटी 365 की सीरीज चल रही है। इसमें हम पढ़ रहे हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। क्लास में हमने टॉपिक ये वाला कर रहे थे, भारत का पहला वाणिज्यिक भू प्रक्षेपण ईओ सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन। ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था 4 वर्ष तक। इसके आगे की क्लास हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। भू प्रक्षेपण ईओ उपग्रह के बारे में पहले जान लेते हैं। तो इन्हें पृथ्वी सुदूर संवेदी मतलब अर्थ रिमोट सेंसिंग उपग्रह भी कहा जाता है। इन्हें भौतिक, रासायनिक, जैविक और मानव प्रणालियों सहित पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक और मानव जनित दोनों तरह की जो भी गतिविधियां होती हैं उनके बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए इनको डिजाइन किया गया है। भू अवलोकन उपग्रह के उपयोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी विज्ञान में किस किस में इसका यूज किया जाता है? मानचित्र कला है और महासागर विज्ञान, मौसम विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान। आपदा प्रबंधन है हमारा सेकंड। तो इसमें बाढ़, भूकंप और बादल फटने की जो निगरानी एवं पूर्वानुमान करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और मौसम पूर्वानुमान के लिए भू विज्ञान और संसाधन में इसका यूज किया जाता है। किस किस चीज के लिए? खनिज मानचित्रण के लिए, भूवैज्ञानिक निगरानी के लिए। फिर है पर्यावरण और वन्य जीवन। तो इसमें किस किस चीज के लिए? जैव विविधता है और प्रवासन प्रतिरूप है, नदी का कटाव, जल मानचित्रण, कृषि और मत्स्य। तो इसमें किसके लिए यूज किया जाता है? फसल का अनुमान लगाना है और रोगों का पता लगाना है कि फसल में कौन कौन से रोग होते हैं, कृषि हानि किस तरह से हो रही है उसका आकलन करना, मछली है उनके झुंड है उनकी निगरानी करना। स्थानिक योजना में भी किया जाता है, अवसंरचना योजना के लिए और परिवहन नेटवर्क के लिए। तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा, अर्थ पोलर ऑर्बिट। तो ये सुर्खियों में क्यों है? तो फॉर्म 2 नामक मिशन स्पेस एक्स है, इसके ड्रैगन अंतरिक्ष यान द्वारा प्रमोचित किया गया है। इसको अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो इस अंतरिक्ष यान है, इसके जरिए अंतरिक्ष में पहले एक्स-रे और सूक्ष्म गुरुत्व माइक्रो ग्रेविटी है उसमें मशरूम की खेती है उसके सहित ये कई प्रयोग किए जाएंगे। ये पृथ्वी की जो ध्रुवीय कक्षा है, जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, उनके ठीक ऊपर से गुजरने वाली मानव अंतरिक्ष उड़ान होगी। पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा के बारे में जान लेते हैं। तो ध्रुवीय कक्षा वह होती है जब कोई उपग्रह या अंतरिक्ष यान उत्तरी एवं जो दक्षिण ध्रुव है उनके ऊपर से गुजरते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उत्तरी और जो दक्षिणी ध्रुव है उन पर 10 डिग्री तक का विचलन भी ध्रुवीय कक्षा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऊंचाई की बात करें तो ध्रुवीय कक्षाएं आमतौर पर 200 से 1000 किलोमीटर की जो ऊंचाई है उसके बीच मौजूद जो निम्न भू कक्षाएं हैं वो होती हैं। महत्व की बात करें तो पृथ्वी के घूर्णन के चलते जो ध्रुव हैं उनके ऊपर से परिक्रमा करने वाला अंतरिक्ष यान पूरे ग्रह का पर्यवेक्षण कर सकता है। ध्रुवीय कक्षा इसका उपयोग विशेष रूप से मौसम मानचित्रण और जासूसी उपग्रह उनके उपयोग के लिए होता है। समस्या की बात करें तो कौन कौन सी हैं? ध्रुवीय कक्षा है उनमें रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए अधिक ईंधन है इसकी आवश्यकता होती है और ऐसा इस कारण क्योंकि इस कक्षा में जाने के लिए जो रॉकेट है वो पृथ्वी की घूर्णन गति है उसका लाभ नहीं उठा सकता है। उपग्रह की कक्षा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा निम्न भू कक्षा LEO। तो इसकी बात करें ऊंचाई की तो ये कितनी है? 200 किलोमीटर से कम ऊंचाई होती है। इसके उपयोग की बात करें तो उपग्रह इमेजिंग, संचार, भू अवलोकन, नौवहन और वैज्ञानिक अनुसंधान में इसका यूज किया जाता है। विवरण देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS भी यही परिक्रमा करता है क्योंकि कम दूरी होने के कारण अंतरिक्ष यात्री उनके लिए वहां पहुंचना अधिक सरल होता है। सेकंड है हमारा सूर्य तुल्यकालिक कक्षा जो SSO है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 600 से 800 किलोमीटर के बीच है और उपयोग क्या है इसका? तो भूमि के उपयोग में बदलाव, हिम पिघलने और जो मौसम का अध्ययन करने के लिए यह आदर्श है कक्षा। विवरण की बात करें तो यह एक विशेष तरह की ध्रुवीय कक्षा है जिसमें उपग्रह सूर्य के साथ सामंजस्य में रहते हैं। फिर हमारी मध्यम भू कक्षा MEO। तो ऊंचाई की बात करें 2000 से 36,000 किलोमीटर तक है ये। नौवहन उपग्रह इसका उपयोग किया जाता है, नौवहन उपग्रह और टेलीफोन संचार है इसके आदर्श के लिए। विवरण देख लेते हैं। तो MEO है उसमें उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर विशिष्ट मार्ग का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर हमारी भूस्थैतिक कक्षा
वो GEO है, भूस्थैतिक कक्षा। तो ऊंचाई की बात करें तो 75,786 किलोमीटर है। उपयोग की बात करें तो दूरसंचार, मौसम, उपग्रह, GPS आदि में इसका यूज किया जाता है। विवरण देख लेते हैं। तो उपग्रह पृथ्वी की जो विषुवत रेखा है उसके ऊपर ये परिक्रमा करते हैं। ये पश्चिम से पूरब की ओर गति करते हैं, मतलब इस स्टाइल से पश्चिम से ऐसे पूरब की ओर गति करते हैं और पृथ्वी के घूमने की गति से बिल्कुल ये सुमेलित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुर्खियों में रहे अन्य अंतरिक्ष मिशन और यह उपग्रह। तो इसरो के मिशन देख लेते हैं। सबसे पहले मिशन उपग्रह तो कौन सा है? एस्ट्रोसेट। तो इसका मुख्य विवरण क्या है? तो ये भारत का पहला समर्पित क्या है? खगोलीय मिशन है। इसके उद्देश्य की बात करें तो एक्सरे, परावैंगनी और दृश्य तरंग दैर्ध्य हैं उनमें एक साथ खगोलीय पिंडों का अध्ययन करना, जिससे ब्रह्मांडीय घटनाएं उनकी समग्र समझ विकसित हो सके। कक्षा की बात करें तो इसकी है निम्न भूकक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट है, उसमें ये स्थापित होता है। स्पेक्ट्रम रेंज की बात करें तो निकटवर्ती और दूरस्थ परावैंगनी क्षेत्र है उसको ये कवर करता है, जिससे उच्च ऊर्जा एवं अत्यंत क्षीण ऊर्जा वाले खगोलीय स्रोत उनके अध्ययन में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है हमारा शुक्र कक्षीय मिशन, वेनिस ऑर्बिटर मिशन VOM। तो ये भारत का जो शुक्र ग्रह है उसके लिए पहला मिशन है। बात करें उद्देश्य की तो शुक्र के वायुमंडल में धूल और वायु दीप्ति, इसका अध्ययन, उसकी स्थलाकृति है उसका मानचित्रण, सौर एक्स रे स्पेक्ट्रम का अध्ययन तथा उपसतही विशेषता उनकी जांच करना। प्रमोचन यान तो कौन सा है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 है। प्रमुख पेलोड देख लेते हैं। तो वीनस एडवांस रडार फॉर टॉपसाइड आयनोस्फीयर एंड सब स्फीयर साउंडिंग वर्टिसिस, विंस ऑर्बिटेड डस्ट एक्सपेरिमेंट, वॉडेक्स आदि। फिर है हमारा नेक्स्ट है एक्सपोसैट एक्स रे पोलरिमीटर सैटेलाइट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, इसका ये पहला समर्पित उपग्रह है जो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारे हैं जो जैसे खगोलीय स्रोत से निकलने वाले जो एक्सरे उत्सर्जन है उसका अध्ययन और मापन करता है। ये जो विश्व है उसका दूसरा उपग्रह है जो एक्सरे ध्रुवण है, मतलब एक्सरे पोलराइजेशन है उसका अध्ययन करता है। पहला नासा का इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर IXPE है। एक्सपोसैट के पेलोड पॉलिक्स पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे और एक्सपेक्ट ये है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये जो विद्युत चुंबकीय विवरण और जो पदार्थ के बीच की पारस्परिक क्रिया है ये उसका अध्ययन करता है, ये उसका अध्ययन है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट उपग्रह। तो ये भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, जिसने 50 वर्ष वो पूर्ण कर लिए हैं। कक्षा की बात करें तो ये निम्न भू कक्षा में है। उद्देश्य एक्सरे खगोलीय एरोनॉमिक्स तथा सौर भौतिकी है उससे संबंधित प्रयोग करना। इसका नाम है वो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री आर्यभट्ट है, उसके नाम पर ही रखा गया था। नेक्स्ट है अन्य एजेंसियां। तो मिशन कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारा लूसी मिशन। तो इसके एजेंसी या देश कौन सा है? नासा है। विशेषताओं की बात करें तो 2021 में प्रक्षेपित किया गया है ये, और इसका नाम मानव पूर्वज के संरक्षित जीवाश्म लूसी इसके सम्मान में रखा गया है। उद्देश्य की बात करें तो ये जुपिटर ट्रोजन क्षुद्रग्रह का अन्वेषण करने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन है। यह प्रारंभिक सौरमंडल के अवशेष हैं। ट्रोजन क्षुद्रग्रह 2 झुंडों स्वयं से उसमें परिक्रमा करते हैं और एक झुंड है वो बृहस्पति के आगे और दूसरा पीछे चलता है। सेकंड है हमारा तियानविन 2 प्रोवर। तो इसकी एजेंसी कौन सी है? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA। उद्देश्य की बात करें तो क्षुद्रग्रह 2016 HO3 उससे नमूने एकत्रित करना। साथ ही मेन बेल्ट धूमकेतु है 311P है उसका पता लगाना। नेक्स्ट है बायोमास मिशन। तो इसकी एजेंसी कौन सी? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। बायोमास P बैंड सार है, ये ले जाने वाला पहला उपग्रह है। बात करें उद्देश्य की तो वैश्विक वनों का मानचित्रण तैयार करना। यह वैश्विक स्तर पर वन है उनके जैव भार और जमा कार्बन का पहली बार व्यापक माप प्रदान करेगा। नेक्स्ट है सोलर ऑर्बिटर। तो इसकी एजेंसी कौन सी है? ESA और नासा।
उद्देश्य की बात करें तो सूर्य के निकट से तस्वीर लेना, साथ ही सौर पवन और सूर्य के ध्रुवीय क्षेत्र है उनका निरीक्षण करना। महत्व की बात करें तो इससे सौर चक्र और चुंबकीय क्षेत्र को बेहतर तरीके से समझने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा चंद्रयान 5 लूपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो एजेंसी कौन सी है? इसरो और जाक्सा जापान। बात करें उद्देश्य की तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव है उसके चंद्र वाष्पशील पदार्थ है उनका अध्ययन करना। इसरो मुख्य रूप से लैंडर बनाएगा, वहीं जो जाक्सा है वो जो जापान का है ये क्या करेगा? रोवर प्रदान करेगा। नेक्स्ट है ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी। नासा का है ये एजेंसी है इसकी नासा। बात करें उद्देश्य की तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक स्तर पर मापन करना। नेक्स्ट है हमारा एस्केप एंड प्लाज्मा एक्सलेरेशन एंड डायनेमिक्स एक्सप्लोरर्स मिशन। इसकी एजेंसी है नासा। बात करें उद्देश्य की तो ये अध्ययन करना है कि सौर पवन मंगल के चुंबकीय वातावरण के साथ कैसे अंतःक्रिया करती है और यह अंतःक्रिया के वायुमंडल के क्षरण एटमॉस्फेरिक स्केप को कैसे प्रेरित करती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रायोजेनिक इंजन। तो जो इसरो है इसने निर्वात मतलब वैक्यूम स्थितियों में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन पर बूल स्ट्रैप मोड स्टार टेस्ट है वो आयोजित किया है। अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं। CE-20 तो ये भारत का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन है। इसे द्रव नोदन प्रणाली केंद्र वलियामाला केरल है उसने विकसित किया है। CO-20 तो ये क्रायोजेनिक इंजन है उसको गगनयान मिशनों के लिए योग्य क्वालिफाइड घोषित किया गया है। यह इंजन LVM-3 के ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करता है। क्रायोजेनिक इंजन के बारे में जान लेते हैं। तो एक क्रायोजेनिक इंजन है उसमें क्रायोजेनिक ईंधन और ऑक्सीकरण दोनों है उनको अत्यंत निम्न तापमान पर द्रवीकृत रूप में उसमें उपयोग किया जाता है। इस रॉकेट के अंतिम चरण या ऊपरी चरण में इसका उपयोग किया जाता है। कार्य सिद्धांत तो प्रलोद जो थ्रस्ट है आंतरिक दहन और यह दाबांतर द्वारा यह उत्पन्न होता है। यह न्यूटन है उसके गति के तीसरा जो नियम है उसका पालन करता है। प्रतिक्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। दूसरी ओर सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्रायोजेनिक और पारंपरिक इंजन उनके लाभों को संयोजित करते हैं। इनमें क्रायोजेनिक ऑक्सीडाइजर जैसे द्रव ऑक्सीजन तथा एक हाइड्रोकार्बन आधारित ईंधन जैसे केरोसिन है उसका उपयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन के लाभ देख लेते हैं। तो क्या क्या लाभ है? उच्च दक्षता और अधिक थ्रस्ट। क्रायोजेनिक प्ररोधन प्रणाली अधिक थ्रस्ट प्रदान करती है। ईंधन क्षमता तो इस ईंधन दक्षता इसरो के PSLV उसके विकास इंजन में लगभग 3.4 किलोग्राम सेकंड ईंधन है इसकी खपत होती है, जबकि समान थ्रस्ट है उसके लिए क्रायोजेनिक ईंधन को केवल 2 किलोग्राम प्रति सेकंड है ईंधन की आवश्यकता होती है। इसमें कितनी 3.4 किलोग्राम पर सेकंड है और ये 2 किलोग्राम प्रति सेकंड है। पर्यावरण के अनुकूल तकनीक तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दहन से केवल वाष्प उत्सर्जित होती है। बाहरी पेलोड और दीर्घकालिक जो मिशन है उसमें इसका लाभ है उच्च दक्षता के कारण क्रायोजेनिक ईंधन भारी उपग्रहों और लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशन है उसके लिए अत्यंत उपयुक्त है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। तो ये सुर्खियों में क्यों है? तो ऑपरेशन के दौरान भारत ने युद्ध अभियानों के कई स्तरों पर NAVIC नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन इसका उपयोग किया, जैसे मिसाइल गाइडेंस है, ड्रोन नेविगेशन, युद्ध क्षति आकलन आदि। नाविक के बारे में जान लेते हैं। तो ये इसरो द्वारा विकसित किया जाता है। इस प्रणाली को पहले IRNSS भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के नाम से जाना जाता था। कवरेज की बात करें तो ये प्रणाली जो है भारत के संपूर्ण भूभाग के अलावा इसकी सीमाओं से 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र को सटीक अवस्थिति, वेग और समय, पोजीशन, वेलोसिटी एंड टाइमिंग PVT संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। उपग्रह समूह सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन देख लेते हैं। तो इसमें 7 उपग्रह और 24x7 काम करने वाले ग्राउंड स्टेशन है उसका एक नेटवर्क शामिल है। 3 उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में तथा जो 4 उपग्रह हैं ये झुकी हुई भूतुल्यकालिक कक्षा है उसमें स्थापित है। फ्रेंड्स आज की वाली क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।